अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भर से बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षता निर्वपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम्य वाद विध्वंसी तुम सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय कामवाण विंद विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति बख्श अपक्ष वके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूखी भगाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। नाता जोड़ लिया तुमसे नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से नाता जोड़ लिया। हाथ में हाथ लिए साथ चलना बाबा, आस बस तुमसे है लाज रखना बाबा। दुनिया वाली गलियों से दुनिया वाली गलियों से मुँह ही मोड़ लिया, इस जग की माया नगरी से इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे नाता जोड़ लिया। जोड़ लिया गुरु से नाता जोड़ लिया। अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से हमें अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय मोहांधकार विंद विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अभी तक ये माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपना नाता। शुभ अशुभ कर्म सवेर पुदल मैंने जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में कह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साथी और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं छिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह दिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति स्वाहा। साथी अर्घ चढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ जितने भी लोग हैं अर्घ समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे।
वास्तव में इस पाठशाला परिवार के सम्मान में आप तालियां बजाइए। कितना अच्छा द्रव्य सजा कर लाए हैं। और गौतम भैया बाद में इसको एक फोटो के माध्यम से बनाना, किस प्रकार विमान का रूप इन्होंने दिया है। जिस प्रकार विद्याधर विमान में बैठकर आते हैं, ऐसे ही अशोकनगर वाले इस विमान में बैठ कर के माता जी के सामने आचार्य महाराज की पूजन करने पधारे हैं। कृपया सभी लोग पधारिए और क्रम क्रम से राजेश भैया आइएगा और अध्यक्ष जी के साथ में हमारे आकाश भैया के साथ में अर्घ्य चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आए की नजर कृपा की कर दो, मानूंगा ऐसा तेरा, मानूंगा ऐसा। संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। जग के वैभव को पा करके निस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, ये अरुण भावना बाता है। ओम रूम 108 श्री विद्या सगुज मुनीन्द्र आचार्य गुरुवशी समय सगुज मुनीन्द्र नमः, आचार्य गुरुवशी गे सगुज मुनीन्द्र नमः। अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जिन्होंने सब कुछ दिया है हमको, हमें उनको कुछ ना दे पाए। विनती हमारी है बड़े बाबा, विद्या गुरु फिर मिल जाए। शब्द नहीं है मन व्याकुल है, कैसे भाव वखार करूं, गुरु आपको पुना देखने अपना जीवन दान करूं। भाग्य आपने दिया गुरु जी, तुम्हें के दीप न दे पाए। विनती हमारी है बड़े बाबा, विद्या गुरु फिर मिल जाए, विद्या गुरु फिर मिल जाए। ओम रूम 108 श्री विद्या सगुज मुनीन्द्र नमः, आचार्य गुरुवशी समय सगुज मुनीन्द्र नमः, आचार्य गुरुवशी गे सगुज मुनीन्द्र नमः। जय माला पूर्णार्घम निरपामिति स्वाहा। हमारी बहनें आएंगी, आचार्य महाराज की चित्र समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। राजेश भैया पहुँचे, साथ में अध्यक्ष जी सम्मान के साथ अतिथियों को दीप प्रज्वलन कराने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सभी बहनें इनके सम्मान में तालियां बजाइएगा। वास्तव में बहुत सुंदर द्रव्य के साथ में भावना वहीं से लेकर आई थी कि हम पूज्य माता जी के कर कमलों में आज शास्त्र दान भी करेंगे, और शास्त्र दान भी वहीं से करने के लिए चारों अनुयोगों के चारों शास्त्र यहाँ पर लाए हैं। हम उनके सम्मान में तालियां बजाते हैं। पहले दीप प्रज्वलन करें। दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो। ज्ञानी की गंगा बहाती चलो, ज्ञानी की गंगा बहाती चलो। राम आई जो दीन में दुखी, राम आई जो दीन में दुखी।
सभी को हृदय से लगाती चलो, सभी को हृदय से लगाती चलो। बहनें सासदान करेंगी और भैया लोग जो अतिथि मंच पर हैं वे अन्न शास्त्र राज्य अध्यक्ष जी उनको अन्न शास्त्र जो चारों अनुयोगों के हैं वह दीजिएगा। श्रीमती सरिता जी आएँ, शशि जी आएँ, भाभी जी पधारें और शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। संध्या जी आप भी पधारें, पधार कर शास्त्र दान करें। बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, एक तुम ही हो शरण हमारी, पार लगा दो नैया। जन्म में दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो। बोलो द्वादशांग मई जिनवाणी माता की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, केवली श्री राम भगवान की। चलते हैं, प्रसंग चल रहा है राम कथा का और उसमें भी कर्म का उदय किस तरफ पलटी मारता है। वही सीता रानी जो कि अयोध्या में 12 वर्ष के उपरांत आई थी, उनको किस प्रकार से अगले दुख को सहन करने का सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, किस प्रकार अग्नि परीक्षा के माध्यम से अपनी सारी की सारी पुण्य की प्रकृतियां कैसे उदय में आती हैं। पूज्य माता जी के चरणों में वंदनामी अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी से इस राम कथा का वाचन करने की कृपा करें। वंदनामी वंदनामी वंदनामी। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदिम तीर्थंकर देवादिदेव खजारार्षि ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव खजारार्षि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, सराकोद्धारक परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री के सागर जी महाराज की, शिक्षा प्रदाता अर्हम युग प्रणेता परम पूज्य गुरुवर मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, श्री सिद्ध प्रभु राम भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की। वंदनी आरिका रत्न प्रसम्मति माता जी की, वंदनी आरिका संघ की। जिन्हें भगवान की इस अमृतमयी वापिका में स्नान करने के लिए आप सुधीजन यहाँ एकत्रित हुए। आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने एक बात ग्रंथराज में कही जो आपको पूर्व में भी बताई कि महापुरुषों की जीवन गाथा को सुनने वाला जीव नियम से पुण्य जीव हुआ करता है। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है, सुनते सुनते शास्त्र को बधिर हो गए कान। बधिर समझते हैं ना, बहरे। सुनते सुनते शास्त्र को बधिर हो गए कान और फिर भी तृष्णा ना मिटी, प्रयाण पथ पर प्राण। अर्थ समझ आया? जिनवाणी को हो सकता है सुनते सुनते हमारा
बचपन से हमारा बचपन आ गया। और ये भी होना संभव है कि प्रयाण पथ पर हमारे प्राण आ गए, फिर भी शास्त्रों को सुनने के बाद भी उस तृष्णा की फिल्म में द एंड नहीं आया। तृष्णा की फिल्म एक ऐसी फिल्म हुआ करती है जिसमें कभी एंड नहीं आता, जिसमें एंड ही एंड आता है। अर्थ समझ में आ रहा है? जिसमें एंड ही एंड आता है, जिसमें कभी द एंड नहीं आता। एंड और एंड का मतलब और। तो तृष्णा की फिल्म एक ऐसी फिल्म संसार में मात्र है जिसमें कभी द एंड नहीं आता। तो आपकी तृष्णा की फिल्म में द एंड आए या ना आए हमको नहीं पता, लेकिन इस राम कथा में आज द एंड आने वाला है। तो अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए सिद्ध प्रभु राम भगवान की इस पावनमयी पुनीत कथा को सुनने के लिए अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए 24 तीर्थंकर भगवान को स्मरण करते हुए इस कथा को प्रारंभ करेंगे। 24 जिने राज को प्रणमो बारंबार, रामचरित वर्णन करो तुच्छ बुद्धि अनुसार। ओम ह्रीं विद्यासागराय नमः। ओम ह्रीं प्रणम्य सागराय नमः। रविशेणे आचार्य के पद पंकज सिरना, सुमेरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। गुरुजनों की वंदना करते पिछले दिनों में आपने सुना कि किस प्रकार इस रामायण के सभी जीव पंचेंद्रियों के विषयों का परित्याग करते हुए मोक्ष के पथ पर अपना आगे गमन कर रहे हैं। आचार्य ने बहुत अच्छी बात कही कि पंचेंद्रियों के विषय सुगर कोटेड है। जैसे आपकी माँ आपको किसी रोग को दूर करने के लिए औषधि देना चाहती है, लेकिन वो औषधि बहुत कड़वी है, तो वो आपको औषधि किसी मीठी वस्तु में मिला के देने का प्रयास करती है कि कैसे भी करके ये औषधि इसके शरीर में पहुंचकर इसके स्वास्थ्य को लाभ प्रदान करे। तो आचार्य ने कहा ये पंचेंद्रिय के विषय भी कुछ ऐसे ही हैं। ये पंचेंद्रिय के विषय
शुगर कोटेड हैं, ये बाहर से तो देखने में बहुत मीठे मीठे अच्छे अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से वास्तव में कैसे हैं? अरे कड़वे तो हमें लगते होंगे, मीठे तो आप लोगों को लगते होंगे ना। और हमें लगता है कि आप लोग सोचते होंगे ये साधु वर्ग को पंचेंद्रिय के विषय कड़वे लगते क्यों हैं, ये तो अच्छे मीठे हुआ करते हैं। लेकिन आचार्यों ने कहा कि मीठे तो हैं, मिठास तो इनमें है, लेकिन मिठास बाहर से है। आपको कभी एक दाद नाम का अगर रोग हुआ हो, खुजली जिसमें करनी पड़ती है, तो जब खुजली करते हैं तो कितना आनंद आता है कि जब खुजली करते हैं तो मन करता है कि बस क्या करता है मन, बस उसको खुजलाते रहो खुजलाते रहो। पंचेंद्रिय के विषय कुछ ऐसे ही समझना, भोगते रहो भोगते रहो भोगते रहो, बहुत आनंद आता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि खुजली करते 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 शरीर के रक्त की बूंदें भी बाहर निकल पड़ती हैं। ऐसे इन आचार्यों ने पंचेंद्रिय के विषयों को उपमा दी। और कल आपको एक बात और सुनने में आई कि ये नारायण ये नरक क्यों जाते हैं, तो इनके नरक जाने का भी कारण आया। जो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, याद है कि नहीं? जो वैभव आपको जीवन भर भोगने के लिए मिले, अगर आप अंत समय में उनका त्याग नहीं करते, उनका परित्याग आप बुद्धिपूर्वक नहीं कर पाते, तो आपके लिए फिर नरक जाने से आपको बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए कहा भोग तो भोगो, लेकिन अंत समय में सब भोगों को छोड़ दो। ऐसे एक इस राम कथा के एक जीव जिनका नाम भरत है, वो भरत सब प्रकार के पंचेंद्रियों को विषयों को छोड़ते हुए इन्होंने सिद्ध पद की प्राप्ति भी कर ली। और आगे सीता जी के अपवाद की जब बात चलती है समाज में प्रजा में, तो राम के पास जब ये सूचना पहुंचती है एक उसी अयोध्या नगरी के एक गांव के सरपंच के द्वारा कि ऐसे ऐसे सीता के अपवाद की जब बात चली, तो राम अब विचार करते हैं अब मुझे क्या करना। जैसे तैसे तो करके सीता के सुख के दिन शुरू हुए हैं, लेकिन कर्म असाता कर्म के उदय से सीता के अब शायद फिर से वो ही दुख के दिन शुरू होने वाले हैं। और राम अपने मन ही मन में विचार करते हैं कि क्या किया जाए कि प्रजा को सब प्रकार से संतुष्टि मिले। जब लक्ष्मण को इस बात का पता लगता है तो लक्ष्मण कहते हैं बहुत क्रोधित होके कि कौन वो जीव है जिसने मेरी भाभी, जिसने माँ समान मेरी भाभी सिया पर कलंक लगाया, मैं ऐसी प्रजा को नष्ट कर दूंगा। राम उनसे बोलते हैं समझाते हुए कि भाई प्रजा को नष्ट करोगे, तुम किस किस को नष्ट करोगे। और ऐसी बातें अगर एक व्यक्ति के घर से निकली हैं तो वो बातें अपयश की बातें ये अग्नि के समान फैल जाया करती हैं। तुम किस किस का मुख बंद करोगे। समझदारी इसी में है कि मुझे सीता के लिए कोई कठोर निर्णय लेना पड़ेगा और मुझे सीता को राज्य से सीमा से बाहर करना होगा। लक्ष्मण जब इस बात को सुनते हैं तो वो अपने भाई के निर्णय पर सहमति नहीं होती उनकी। वो कहते हैं किसी दिन व्यक्ति आपको धर्म छोड़ने के लिए कहेगा तो क्या आप धर्म का भी परित्याग कर देंगे? आज तो आप सीता को छोड़ने के लिए मन बना रहे हैं, किसी दिन कोई आपसे धर्म की निंदा करे तो आप धर्म भी छोड़ने लगेंगे क्या? ऐसे जब लक्ष्मण समझाते हैं तो राम उस समय राम की पूजन आप इसलिए नहीं करते कि राम ने रावण का वध किया, राम के भाई के द्वारा। उस समय राम भी उपस्थित थे। आप भगवान उनको किस लिए पूछते हैं, इसको भी आपको थोड़ा समझना। आपसे पूछा जाए, आप तो समझते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण के आधार पर अगर देखना चाहें तो राम की पूजा क्यों होती है? बोलो तो। राम की पूजा इसलिए करते हैं, राम भगवान इसलिए है कि राम ने रावण का वध किया। किसी की हिंसा करने से कोई पूजनीय नहीं हो जाता। राम तो इसलिए भगवान है कि राम ने 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध शिला को प्राप्त किया।
और ऐसे राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिन्हें सब प्रकार की मर्यादाओं का ध्यान है, जो मात्र एक पति नहीं है, जो मात्र एक पुत्र नहीं है, वो एक प्रजा के राजा भी हैं। अभी उन्हें सबसे बड़ा धर्म कोई दिखाई दे रहा है तो वो राज धर्म दिखाई दे रहा है, और इस समय उनका मन है कि वो राजा धर्म का पालन अपना अच्छी प्रकार से करें और अपनी पत्नी का भी परित्याग करने के लिए वो पीछे नहीं हटते। और सीता के दोहले की बात कल आपको चली, आपको बताया कि सीता को एक दोहला उत्पन्न हुआ है। उनकी इच्छा हुई है कि, क्या इच्छा हुई है? हाँ, सब क्षेत्रों की वंदना की जाए। ऐसा राम सोचते हैं कि ये अच्छा समय है, सीता को वंदना का दोहला भी उत्पन्न हुआ है, तो इसी बहाने से सीता को वंदना कराते कराते राज्य की अयोध्या की सीमा के बाहर भेज दिया जाए। इस प्रकार अपने मन को बहुत कठोर करते हुए, अपने मन को अच्छे प्रकार समझाते हुए वो सीता का परित्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अपने सेनापति, जिनका नाम है कृतांत वक्र, ऐसे अपने कृतांत वक्र सेनापति को याद करते हैं। सामने वो उपस्थित होते हैं और अपने सेनापति को हुक्म देते हैं कि सीता को जाकर इस राज्य की सीमा के बाहर छोड़ आओ। सेनापति भी जब इस प्रकार का आदेश सुनता है तो उसके भी अंतरात्मा दहल जाती है, लेकिन राजा की आज्ञा है, क्या कर सकते हैं। सब प्रकार की अपनी राज आज्ञा को निभाते हुए वो कृतांतवत सीता को सब प्रकार के क्षेत्रों की वंदना करने के लिए रथ पर विराजमान करता है। और तीर्थ यात्रा के बहाने आगे आगे कृतांत वक्र सेनापति का चक्र चलता है, वो पीछे पीछे सीता का। और किस प्रकार आगे वो भूमिका बनती है कि सीता का परित्याग राम के द्वारा कर दिया जाता है। दोनों हाथों को जोड़ते हुए इस राम कथा को आगे बढ़ाने का थोड़ा सा भाव प्रयास करेंगे। मर्यादा पुरुष श्री राम, हे सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। जो भी लेन का नाम, बिगड़े बनते सबका। जो भी लेन का नाम, बिगड़े बनते सबका। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। ओ सीता के स्वामी प्राण, हनुमान के जो अभिमान। सीता के स्वामी प्राण, हनुमान के जो अभिमान। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। हाँ, आगे जाकर वो सेनापति कृतांत वक्र के मन में क्या भाव आते हैं। हाँ, कैसे रहेगी इस वन में, माता तो बहुत सुकुमारी है। इस वन में ठहर नहीं सकते, अच्छे अच्छे बलधारी हैं। इससे ही बड़ा पाप है ये, करना दूजे की सेवकाई। यदि सेवक आज नहीं होता, क्यों देता सीता को दुख भाई। देखो, कृतांत वक्त सोच रहे हैं सबसे बड़ा संसार में कोई दुख है तो किसी की अधीनता में रहना। आज अगर मैं श्री राम का सेनापति नहीं होता तो मेरे हाथों से इतना बड़ा दुष्कर्म कैसे होता। तो संसार में सबसे बड़ा दुख है किसी की अधीनता में रहना, क्योंकि कहा है पराधीन सपने सुख नाही। पराधीनता में कभी सुख नहीं हुआ करता। इस प्रकार का भाव सेनापति कृतांत वक्र के मन में आता है और अंदर ही अंदर वो इस पाप की अग्नि में जल रहे हैं कि किस प्रकार मैं सीता माँ को इस अकेले अटवी में, इस भयानक अटवी में किस प्रकार के छोड़ के जाऊं। लेकिन राम का आदेश है और राम की आज्ञा को तो मुझे पालन करना ही पड़ेगा। और आगे वो अपने मन में विचार लाते हैं। मुड़ मुड़ कर देख जानकी को, सेनापति वापस चलता है। और इधर सचेत हुई सीता,
इधर अचेत हुई सीता, तन मन में दाग बहलता है। रावण की कैद से छूट के भी मुझको तो नहीं आराम मिला। परित्याग किया क्यों राम में मेरा, हर बार यही आहे गिला। वन वन भटकती मैं फिरो, हाय राम ये तुमने काम किया। आता नहीं मेरे दिल को सवर, हाय राम ये क्या तुम काम किया। अरमान दिल में था यही, रहूं चरण शरण में आपकी। किस्मत को ये मंजूर था, हाय राम ये तुमने क्या किया। गर्भवती बनकर फिरे, पशु तक रोवे दे। सहन करत श्री जानकी, क्या विधना काले, क्या विधना काले। ऐसे वो अपने पति राम को बार बार स्मरण करती हुई कि हे राम, आपने ये क्या कर दिया। आपने अगर मेरा परित्याग करना ही था तो फिर रावण से मुझे छुड़ा के क्यों लाए, क्यों उस लंकापति का आपने वध किया। जब मुझे छोड़ना ही था तो इससे अच्छा तो मुझे वहीं छोड़ दिया होता। कम से कम मैं यहाँ जंगल में अकेली तो नहीं भटकती। और ऐसी गर्भवती सीता, महिलाएं विचार करके देख रही हैं कि नहीं। गर्भवती सीता, स्त्री वो गर्भवती है और पति के द्वारा जब उसका परित्याग कर दिया गया है तो ऐसी भयानक जंगल में वो अकेली है। और सेनापति कृतांतवक्र उसको हाथ जोड़ के हुए बोलते हैं, माता सीता मुझे क्षमा करना, लेकिन श्री राम की ये आज्ञा है कि अकेले वन में मैं आपको छोड़ आऊं। जब इस प्रकार के वचन सीता सुनती है तो सीता के दिल पर बिजली गिर पड़ती है। आप विचार करके देखें, अभी तो आपको लग रहा है ये कथा है, लेकिन थोड़ी सी इस कथा को प्रैक्टिकल रूप में अपने ऊपर महसूस करने का प्रयास करें कि आपके घर में ही किसी सदस्य के द्वारा ऐसा कृत्य कर दिया जाता तो सहना तो बहुत दूर की बात, आप बिना कोर्ट केस करे रह नहीं पाते। सीता के चरित्र से हमको थोड़ा इतना भी सीखना है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है सब कुछ किससे, हाँ सिर्फ कहना है या स्वीकार भी करना है। कहते तो बहुत हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव वो जो कहने के साथ जब उसके साथ वो परिस्थिति, वो प्रतिकूलता घटित हो तो उस समय वो अपने मन को इस प्रकार समझाने का प्रयास भी कर पाए। तो इस प्रकार सीता कृतांतवक्र सेनापति से कहती हैं कि भाई तुम अपने मन में प्रायश्चित का भाव मत लाओ, मेरे भाग्य में यही लिखा था, विधना का यही लेख था, तो ऐसा मेरे साथ हो गया। लेकिन श्री राम से जाकर बस इतना कह देना कि आपकी सीता ने कहा है कि जिस प्रकार मेरा परित्याग प्रजा के कहने पर कर दिया, कभी भी अपने धर्म का परित्याग किसी के कहने पर मत कर देना, क्योंकि कल आपको समझाया चत्तारी शरणम, संसार में धर्म के अलावा हमारा कोई शरण नहीं है। तो ऐसे वो चत्तारी धर्म पवज्जामी का उपदेश वो राम के लिए कृतांतवक्र सेनापति को देती हैं और उस सेनापति को वहाँ से विदा करती हैं। उस सेनापति भी स्वामी की आज्ञा में रहते हुए सब प्रकार से विवश होते हुए माँ सीता को वहीं पर छोड़ के चला आता है। आगे सीता के साथ क्या घटित होता है, गर्भ के भार के साथ वो सीता किस प्रकार उस जंगल में विचरण करती हैं और अपने कर्मों को दोष देती हैं, और उस समय वहाँ पर क्या घटना घटित होती है, थोड़ा इसको भी सुनने का प्रयास करेंगे। पुंडरीकपुरी का राजा जो उस वन में उस समय आया, हाथी पकड़ने सेना सहित वज्रजंग नाम सुंदर काया। सम्यक दृष्टि पर उपकारी सीता की रुदन सुन पाया है। 2-4 सैनिकों को भेजा, देखो यहाँ कौन सताया है। सैनिक जब चल कर आए हैं, उन्हें देख सिया डर जाती है। आभूषण देती है उतार, रो रो करके बिल खाती है। इतने में वज्र जंग आए,
करुणा से हृदय भर जाता है। हे बहन कौन कहाँ से आई, सब हाल जानना चाहता है। मैं राम देव की रानी हूँ, लक्ष्मण देव बलधारी है, भामंडल की प्रिय बहन, मुझे कहते जनक दुलारी है। हे नाम जानकी सीता भी अब तो अभागन कहलाई। वनवास हरण रावण द्वारा अब तक की बातें बतलाई। सुन कर राजा सीता से कही, तुम्हें धर्म की बहन हुई मेरी, अभी शीघ्र चलो तुम संग मेरी, रक्षा प्रतिपाल करूं तेरी। ये सुनकर सीता हर्ष भरी, मानो भामंडल भाई है। विश्वास हृदय धारण करके संग जाने की ठहराई है। बड़ी झड़ते पालकी में लेकर राजा वन से चल देते हैं, जो राव प्रजा मार्ग में थे, देश भेंट सिया से मिलते हैं। बजरंग ने नगरी सिंगारी, सब नारियां स्वागत करती हैं। सीता की सेवा तन मन से हर्षित हो कर करती हैं। जो द्रव्य भेंट में आता है, सीता सब धर्म में देती है, मन धर्म ध्यान में दे करके दुख अपने को कम करती है। इस प्रकार जब सीता उस भयानक अटवी में अकेले विचरण कर रहे हैं, उसी समय पुण्य के योग से पुंडरीक नगरी का एक राजा, जिसका नाम है राजा वज्रजंग, क्योंकि आपका जब पुण्य शेष रहता है तो आपकी मदद करने के लिए जंगल में भी आपके लिए मंगल हो जाया करते हैं, जब तक आपका पुण्य आपके पास है। तो ऐसा उस सीता के पुण्य से पुंडरीक नगरी का राजा वज्रजंग आता है और देखता है कि जंगल में एक स्त्री रो रही है, और उसके पास जाके सब प्रकार का हालचाल पूछते हैं। तब सीता अपना परिचय देते हुए सब प्रकार का अपना परिचय देती हैं कि मैं राजा जनक की पुत्री हूँ, लक्ष्मण मेरे देवर हैं, राम मेरे पति हैं, भामंडल की मैं बहन हूँ। इस प्रकार वो राजा इस बात को अच्छे से समझते हुए कि ये सामान्य स्त्री नहीं है, तो ये तो राजा राम की पटरानी है, अयोध्या की महारानी है। इस प्रकार वो ऐसा विचार करते हुए कि इस पर इस समय असाता कर्म के उदय से इसको सब प्रकार के उपसर्ग हुए हैं, वो अपने नगर पुंडरीक नगरी में उन सीता को बहन मानकर ले जाता है। और सीता भी प्रसन्न होती हैं कि मुझे भामंडल के जैसा ही एक भाई मिल गया। और सीता हर्ष के साथ सब प्रकार की कर्मों की मार को स्वीकार करती हुई वापस उसके साथ उनके महलों में ही वहाँ पर चली जाती हैं। और सब प्रकार के वहाँ प्रजा के द्वारा सीता को सम्मान दिया जाता है। और उस समय राजा वज्रजंग कहते हैं कि ये मेरी धर्म बहन है, इन्हें यहाँ राजमहल में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और सब प्रकार के भोग वैभव के साथ सीता वहाँ पर अपने गर्भ के साथ वहाँ पर जीवन यापन अपना करते हैं। और आगे सीता का थोड़ा सा दुख दूर होता है, क्योंकि उनको एक भाई की शरण मिल गई है। और ये भाई की शरण भी तब मिली जब सीता ने किसी प्रकार के धर्म के भाव को नहीं छोड़ा। इस प्रकार की व्यवस्था को समझते हुए कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे सब कर्म के उदय से ही हो रहा है। इधर दूसरी तरफ श्री राम को अपने निर्णय का आभास होता है कि मैंने बहुत जल्दबाजी में बहुत गलत निर्णय ले लिया, लेकिन अब पछताए होत का बोलो तो। अब तो चिड़िया खेत पूरा का पूरा चुग गई। अब राम को जैसे ही कृतांत वक्र आकर सूचना देता है कि हे स्वामी, जैसा आपने कहा था मैं वैसा ही आपकी पत्नी को वन में छोड़ आया हूँ। जैसे ही राम सुनते हैं कि वो वन कैसा है और वन का जब भयानक दृश्य वो सुनते हैं कृतांत वक्र के मुख से, तो उनको उस समय वहीं पर मूर्छा आ जाती है। और मूर्छा आने के बाद
कृतांतवक सेनापति लक्ष्मण सब उनको उठाते हैं उस समय, और राम उस समय बहुत विलाप करते हैं कि मेरे हाथ से कितना बड़ा अनर्थ हो गया, और अपने सिर को पीटते हुए वो सब प्रकार को अपने आप को कोसते हैं। लक्ष्मण उन्हें संभालते हैं कि भाई चिंता नहीं करो, आपका जो निर्णय आपने लिया था अब तो वो जैसा होना था हो गया, लेकिन आप अभी भी चाहें तो सीता को वापस ला सकते हैं। लेकिन एक बात जो इस रघुवंश में चली आ रही है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप इस कथा के माध्यम से इस प्रकार के जीवों के एक मनोभाव को इस प्रकार समझ सकते हैं कि सब प्रकार का दुख सहते हुए भी सभी जीव अपने अपने धर्म का पालन किस बखूबी से कर रहे हैं, कि सब प्रकार का दुख उठा रहे हैं, सब प्रकार की पीड़ा उनको हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा उनके लिए कुछ है तो उनका धर्म। ऐसा राम समझते हैं कि मैं सीता को बुला तो लूँगा, लेकिन ये प्रजा के साथ अन्याय हो जाएगा, मैंने प्रजा को वचन दिया है, अब क्या कर सकते हैं। तो राम मात्र अपने आप को उस समय कोसते हैं, और जब लक्ष्मण उन्हें समझाते हैं तो वो कहते हैं क्या समझाऊं आपको, ज्ञानी हो तुम वीर, होनहार टलती नहीं हृदय धारो धीर, कर्मों से ही ये निमित्त मिले टाले से नहीं टलते भाई, और कर्म ही रक्षा करते हैं पर्वत से चाहे गिर जाए। आकाश से नीचे आने गिरे या सिंधु में भी पड़ जाते, यदि आयु कर्म सहाय है बिन मौत न कोई मर पाए। माता की रक्षा भी होगी चाहे वन बीच छोड़ के आए हैं, यदि आप चाहते हैं स्वामी हम उन्हें तलाश ले आए हैं। समझाया लक्ष्मण जी ने बहुत, तब राम को थोड़ा धैर्य हुआ, अब पुंडरीकपुर नगर चले जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ। ऐसे वो लक्ष्मण समझाते हैं उन्हें कि भाई अब आप चिंता नहीं करो, ये कर्मों के निमित्त टाले से नहीं टलते, और आप चिंता मत करो, माँ सीता का पुण्य शेष होगा, माँ सीता की जंगल में भी सब प्रकार से रक्षा हो जाएगी। और ऐसे इस लक्ष्मण के द्वारा श्री राम को सांत्वना देने के बाद इधर पुंडरीक नगर में एक शुभ घटना घटती है कि श्री सीता माँ जिनके गर्भ से अब उनके 2 पुत्रों का जन्म हो गया, जिनका नाम है लव और कुश। आपने अभी तक इनके नाम लव और कुश सुने होंगे, लेकिन श्री पद्म पुराण जी ग्रंथ के आधार पर इन दोनों के आप पूरे नाम भी सुन सकते हैं। ये इनके निक नेम हैं। निक नेम समझते हैं ना, वो बच्चों के बोलते हैं ना, चीकू पीकू कीलू। हाँ, एक बच्चा मिला, बच्चे का नाम मिला चीकू। क्या यहाँ भी है कि नहीं है? चीकू है यहाँ गुना में? हाँ, यहाँ की बात नहीं, मुझे तो पिछली समाज में मिला था। मैंने उसकी माँ से एक बात पूछी, मैंने कहा बात ये बताओ कि आपके घर में जब चीकू आता होगा फल तो उसको खाते कैसे होगे आप? प्रश्न तो ये है बस। आपने बच्चे का नाम क्या रख दिया है? बोलो तो। आपने अपने बच्चे का नाम चीकू रख दिया, और घर में जिस समय चीकू फल आता होगा उस समय आप किसको खाते होगे? चीकू को, अपने बच्चे को? बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? बच्चे का नाम रखते समय कम से कम इतना तो बुद्धि को खुला रखो कि हम जो वस्तुएं खाते हैं वही नाम हम अपने बच्चों का भी, बोलो तो, रख देते हैं। हमने बोला चीकू नाम क्यों है? माता जी चीकू जैसा सुंदर सुंदर सा लगता है, इसका कलर थोड़ा सा सांवला है। मैंने कहा सांवले रंग वाले तो बहुत सारे तीर्थंकर भगवान भी हुए हैं, इतने सारे तीर्थंकर भगवान के नाम कोई भी रख देते, क्या समस्या थी? तो आप थोड़ा सा इस प्रकार का विचार भी लाएं कि बच्चों का नामकरण करने से पूर्व थोड़ा सा विवेक अपने अंतरंग में रखने का प्रयास करें। तो इस प्रकार लव कुश का जब जन्म हुआ तो उनके नाम थे, लव का नाम था अनंग लवण। क्या? अनंग लवण। और कुश का नाम है मदनांकुश। तो ऐसे मदनांकुश को कुश कहा गया और अनंग लवण को लव कहा गया। ऐसे इनके संक्षिप्त नाम के रूप
संक्षिप्त नाम इनके प्रसिद्ध हो गए लव और कुश के रूप में, लेकिन आप इनका मूल नाम भी नाम रख सकते हैं अनंग लवर और मदनांकुश। ऐसा दोनों का नामकरण होने के बाद आगे राजा वज्रजंग के महलों में उस दिन बहुत खुशी का दिन होता है कि वो राजा वज्रजंग पूरे नगर में मिठाइयाँ बंटवाते हैं, रत्नों की वर्षा उस समय वहाँ पर देवों के द्वारा की जाती है कि सीता के 2 पुत्र का जन्म हुआ है और सीता उस समय सारे दुखों को भूलकर अपने पुत्र प्राप्ति के सुख में मग्न हो जाती हैं। और एक गुरु हैं उस समय सिद्धार्थ नाम के गुरु के द्वारा लव और कुश को सभी प्रकार की शास्त्र की, सभी प्रकार की युद्ध कौशल की, शस्त्र की, युद्ध कौशल की सब प्रकार की शिक्षाओं में उन्हें प्रवीण किया जाता है। और सब प्रकार की शिक्षाओं में प्रवीण होने के बाद वो लव कुश अब इतने बड़े हो गए कि अब उनके विवाह के प्रसंग की चर्चा भी चलने लगी। हाँ, थोड़ा स्टोरी को जल्दी जल्दी खींचना पड़ता है, नहीं तो फिर बताया ना, महावीर जयंती से महावीर जन्म कल्याणक से क्या महावीर मोक्ष कल्याणक आ जाएगा। तो ऐसा उन लव कुश का विवाह संपन्न हुआ और लव का विवाह वहाँ पर 32 कन्याओं के साथ हुआ और कुश का विवाह पृथ्वीपुर के एक राजा हैं जिनकी बेटी का नाम है कनकमाला। ऐसा कुश का विवाह उस कनकमाला के साथ संपन्न हुआ। और कनकमाला से जो इनका युद्ध हुआ वो ऐसे ही नहीं हुआ। कनकमाला के पिता के साथ युद्ध करने के बाद जब वो युद्ध में विजयी हुए तब उनका विवाह उस कनकमाला के साथ हुआ। और उनके इस युद्ध से सब प्रकार के राज्यों में उनके युद्ध के कौशल की चर्चा चली कि उस नगर में, पुंडरीक नगर में सीता के 2 पुत्र लव और कुश इतने बलशाली हैं कि उन्होंने राजा पृथु की पुत्री कनकमाला से विवाह कर लिया है और राजा पृथु को हरा दिया है। उस समय राजा पृथु वहाँ बहुत महान योद्धा थे, तो ऐसे उनकी सब प्रकार की चर्चा दूर दूर तक राज्यों में फैल जाती है और ऐसे लव और कुश बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं। और थोड़ा सा अब दोबारा इस कहानी में नारद जी का प्रवेश होता है, क्योंकि कहानी को आगे बढ़ाने का काम हमें लगता है कोई कर रहा है तो ये नारद जी करते हैं। तो ऐसे नारद जी के पास सूचना पहुंचती है कि ऐसे सीता उस पुंडरीक नगर में है और सीता के गर्भ से उन दोनों पुत्रों की उत्पत्ति हुई है जो बहुत बलशाली हैं। और आगे किस प्रकार लव और कुश का युद्ध अपने ही पिता और अपने ही चाचा के साथ किस प्रकार होता है, थोड़ा सा इस कथा को और आगे बढ़ाते हुए, दोनों हाथों को जोड़ते हुए, सिद्ध प्रभु राम भगवान का स्मरण करते हुए और चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान रखते हुए। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम, जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। हाँ, इस प्रकार जब नारद जी उन दोनों लव और कुश से वहाँ मिलने के लिए आते हैं तो वो लव और कुश को इस प्रकार का आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी विभूति, तुम्हारा शौर्य अयोध्या के राजा राम और लक्ष्मण की तरह जगत में विख्यात हो। जब उनको इस प्रकार का आशीर्वाद नारद के द्वारा मिलता है तो उन पुत्रों ने पहली बार नाम सुना राम और लक्ष्मण। वो सोचते हैं नारद जी हमें ये आशीर्वाद दे रहे हैं, इसका अर्थ है हमसे भी बड़ा कोई योद्धा अभी संसार में है। तो ऐसा जब वो नाम सुनते हैं राम और लक्ष्मण का, तब नारद जी के द्वारा उनका पूरा का पूरा वर्णन दिया जाता है कि ये राम और लक्ष्मण अयोध्या के राजा हैं। और आपको एक बात और बताना शेष रह गया, जिस समय अयोध्या राम जी वापस आए और उस समय अयोध्या में आने के बाद राम का राज तिलक हुआ, तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस सिंहासन के वास्तविक अधिकारी तो तुम हो,
बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि तुम्हारे माध्यम से रावण का वध हुआ है, तुम मुझसे बड़े पराक्रमधारी तो तुम हो। और उस समय राम ने लक्ष्मण से कहा कि राजा बनना तो है लेकिन मुझे नहीं, तुम्हें बनना है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा ही रावण का वध हुआ है। और उस समय राम ने जब लक्ष्मण से कहा तो लक्ष्मण ने बोला कि भाई मैं आपके होते हुए राजा कैसे बन सकता हूँ, जब ऐसा इस प्रकार का द्वंद्व चल रहा था कि राजा कौन बने। तो सर्व समाज की, इस प्रजा की स्वीकृति से राम और लक्ष्मण दोनों को ही वहाँ राजा बनाया गया था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। वहाँ ए सिंहासन पर राम अपनी पत्नी सिया के साथ विराजमान हुए थे और दूसरे सिंहासन पर वहीं लक्ष्मण अपनी पत्नी के साथ वहाँ विराजमान हुए थे। इस प्रकार अयोध्या के राजा अभी राम और लक्ष्मण दोनों कहे जा रहे हैं। ऐसा नारद जी ने जब उनको आशीर्वाद दिया और पूरा घटनाक्रम बताया कि ये राम और लक्ष्मण कौन है, तब उन्होंने पूरी कहानी विस्तार से बताते हुए अंत में बताया कि राम ने अपनी पत्नी सीता को वनवास भेज दिया और वो सीता गर्भवती थी और गर्भ के साथ ही राम ने इतना बड़ा निर्णय लिया। तो उस समय लव और कुश क्रोध से भर जाते हैं कि आप कह रहे हो बहुत बड़े योद्धा हैं, बहुत बड़े पराक्रमी हैं, लेकिन किसी स्त्री को दुख देना, किसी स्त्री पर इस प्रकार का उसके लिए अन्याय करना, मुझे नहीं लगता ये कोई पराक्रम की बात है। क्योंकि वीर योद्धा कभी भी स्त्री पर और किसी भी बालक पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया करते। फिर आप किस प्रकार कह रहे हो ये बहुत बड़े पराक्रमी हैं। तो नारद जी उन्हें समझाते हैं कि प्रजा के खातिर उस अयोध्या के राजा राम ने अपनी पत्नी का उन्हें परित्याग करना पड़ा। ऐसा वो लव और कुछ क्रोध से भर जाते हैं और कहते हैं ऐसे राम को तो मज़ा जरूर चखाना चाहिए। अभी उन्हें इस बात का पता नहीं है कि राम ही मेरे पिता हैं। तो कहते हैं उनको अपने इस कृत्य की सजा तो जरूर मिलनी चाहिए कि उन्होंने अपनी गर्भवती स्त्री को जंगल में वनवास के लिए भेज दिया। और सीता को जब पता लगता है कि मेरे पुत्र अपने ही पिता और चाचा से युद्ध करने का मन बना रहे हैं, तो नारद जी को डांटती हैं वो कि नारद जी आपने क्या किया, मेरे सुख में भंग क्यों डाल दिया। जैसे तैसे तो मेरे जीवन में थोड़े सुख आया था और आपने फिर वही कार्य कर दिया जैसे आपने कार्य पहले किया था। तो नारद जी उस समय कहते हैं सीता से कि तुम चिंता मत करो, मैं इन पुत्रों की रक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ। उस समय उनको बताया जाता है कि ये जो राम और लक्ष्मण हैं ये तुम्हारे पिता हैं और लक्ष्मण तुम्हारे चाचा हैं। ऐसा लव और कुछ जब सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं उनसे युद्ध करने के लिए तो अवश्य जाऊंगा, लेकिन अपनी माँ सीता से बोलते हैं कि माँ आप चिंता नहीं करो, मैं अयोध्या नगर में पहुँचने के बाद उन्हें अपना परिचय नहीं दूंगा। मैं तो वीरों का पुत्र हूँ, मैं उनको कोई अपना परिचय न देते हुए मैं तो युद्ध कला के द्वारा अपने पराक्रम से उनके मुख से ये स्वयं निकलवाऊंगा कि ये इतने बड़े योद्धा मेरे पुत्र के अलावा और कोई नहीं हो सकते। आप सोचें महापुरुषों की सोच भी कितनी बड़ी हुआ करती है। और ऐसे लव कुश अपनी सेना को लेकर अपने पिता, नाम याद है लव कुश के, ये पिता मतलब इनके मामा धर्म के भाई राजा वज्रजंग के साथ अयोध्या में प्रवेश करते हैं। और जब उनको पता लगता है राम और लक्ष्मण को कि किसी राज्य से हमारे ऊपर युद्ध होने वाला है, तो सब प्रकार की वो तैयारी करते हैं और किस प्रकार वो युद्ध थोड़ा सा आगे बढ़ता है। थोड़ा सा भक्ति के भाव में आते हुए दोनों हाथों को जोड़ते हुए थोड़ी सी राम कथा और सुनते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। जो भी लेन का नाम बिगड़े बनते सब काम। जो भी लेन का नाम बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम।
राम की सेना को जानकारी लगती है कि युद्ध करने के लिए पुंडरीक नगरी के राजा यहाँ मेरी नगरी में आ रहे हैं और सब प्रकार की युद्ध की वो भी तैयारी करते हैं। और इस तरफ नारद के द्वारा भामंडल को ये बताया जाता है कि तुम सीता को लेकर इस युद्ध में तो आना, लेकिन सामने नहीं आना, क्योंकि सीता ने कहा है मैं तब तक अयोध्या नगरी में राम के सामने नहीं आऊँगी जब तक राम मुझे स्वयं नहीं बुलाएंगे। जब तक पति की आज्ञा नहीं थी मैं लंका से भी अकेली नहीं आई, अब जब तक पति की आज्ञा नहीं होगी मैं उनके सामने नहीं आऊँगी। लेकिन पीछे ही छुप छुप के मैं इस युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा दूर से ही देखना चाहती हूँ। और उस समय नारद ने भामंडल से कहा कि आप सीता को अगर ये युद्ध में लवकुश की हार होती हुई दिखे तो आप उनकी रक्षा के लिए उस समय सीता को ले आना, और सीता उस समय सब प्रकार का रहस्य बता देंगी कि ये अपने ही पुत्र हैं और आप उनकी प्राणों की रक्षा कर लेना। ऐसे नारद ने भामंडल को समझाया और भामंडल अपनी बहन सीता के साथ युद्ध के लिए देखने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जहां युद्ध हो रहा है वहां उस समय वो उपस्थित ना होते हुए दूर से ही युद्ध देखने का भाव करते हैं और युद्ध प्रारंभ होता है। श्री राम का युद्ध लव के साथ और लक्ष्मण का युद्ध कुश के साथ प्रारंभ होता है। और युद्ध प्रारंभ होते होते जब युद्ध आगे बढ़ता जाता है तो नारद के द्वारा सुग्रीव को और हनुमान वो यहीं पर हैं, उनको बताया जाता है कि ये आप जिनसे युद्ध लड़ रहे हैं ये राम के ही पुत्र हैं। और जब हनुमान और सुग्रीव को इस बात की जब जानकारी होती है तो युद्ध स्थल से वो पीछे हट जाते हैं। अब मात्र पिता और पुत्र का युद्ध चल रहा है, राम का लव के साथ और लक्ष्मण का कुश के साथ, अपने ही चाचा के साथ। और ऐसा जब युद्ध लड़ते लड़ते लक्ष्मण को दिखने लगा कि अरे मेरा पराक्रम भी इन पुत्रों के सामने फीका पड़ रहा है, तो लक्ष्मण उस समय अपने चक्र को याद करते हैं। जो चक्र प्रतिनारायण के पास था और बाद में लक्ष्मण के पास आ गया, ऐसा चक्र वो याद करते हैं। और चक्र को स्मरण करते ही वो चक्र उनकी उंगली पर आ जाता है और लक्ष्मण क्रोध के वश आकर वो चक्र कुश के ऊपर फेंक देते हैं। और जैसे ही वो कुश के ऊपर चक्र फेंकते हैं वो चक्र कुश का किसी प्रकार का घात नहीं कर पाता, क्योंकि चक्र के संबंध में एक नियम है कि ये चक्र अपने परिवार के लोगों के ऊपर नहीं चला करते। जब वो चक्र वापस आकर लक्ष्मण के हाथ पर उपस्थित हो जाता है तब सब प्रकार के वहाँ जीव जो खड़े हुए हैं वो सोचते हैं नारायण तो ये लक्ष्मण हैं, फिर ये चक्र इनके ऊपर क्यों नहीं चला, क्या ये कोई दूसरे नारायण आ गए क्या। और एक सिद्धांत है कि एक नारायण के सामने दूसरा नारायण उपस्थित नहीं होता, एक तीर्थंकर के सामने दूसरे तीर्थंकर उपस्थित नहीं होते। तो इस प्रकार के वो वचन सोचते हैं क्या केवली भगवान के वचन मिथ्या हो गए, क्या एक नारायण के सामने दूसरा नारायण उपस्थित हो गया। और ये कथा कुछ ऐसी है जैसे कि आप याद कर सकते हैं जिस समय भरत और बाहुबली का युद्ध हुआ। जब भरत चक्रवर्ती थे उन्होंने बाहुबली के ऊपर वो चक्र फेंका तो वो चक्र उनकी परिक्रमा करते हुए वापस उन्हीं के हाथ में आ गया, क्योंकि भरत ने अपने भाई के ऊपर चक्र चलाया और वो चक्र उनके भाई के ऊपर नहीं चला। और ऐसा वो चक्र वापस आके उन्हीं के हाथ में उपस्थित हो जाता है। और उपस्थित होने के बाद सब प्रकार के वहाँ जीव जो खड़े हुए हैं उन जीवों को नारद जी के द्वारा इस बात की जानकारी दी जाती है कि ये जो पुत्र जिनसे इनका युद्ध चल रहा है ये पुत्र राम के ही हैं, इसलिए चक्र इन पे नहीं चल सकता। और ऐसी जब बात राम और लक्ष्मण को भी पता लगती है तो वो उनके सामने हथियार फेंक देते हैं। और हथियार फेंकने के पश्चात राम अपने दोनों पुत्रों को अपने वक्ष स्थल से लगाकर उनको वहाँ छाती से लगाकर उनका आलिंगन कर लेते हैं। और राम के नेत्रों से अब अश्रुओं की धारा बह रही है कि इतने वर्षों के पश्चात उन्हें अपने पुत्र का मुखमंडल देखने को मिला। और
जब सीता ये प्रसंग देखती हैं कि राम लक्ष्मण ने मेरे पुत्रों के सामने हथियार डाल दिए हैं और इनका मिलन हो गया है, तो सीता ये दृश्य देख के अपने नेत्रों में अश्रु जल लिए वापस वहाँ से अपने भाई, धर्म भाई जो उनके हैं और अपने वास्तविक भाई जो भामंडल हैं, दोनों भाइयों के साथ वो सीता वहाँ से चली जाती हैं। क्योंकि ये सीता एक ऐसी स्त्री हैं, जब तक पति की आज्ञा नहीं होगी तब तक वो कोई कार्य करना नहीं चाहती। सती स्त्रियों की ये पहचान हुआ करती है। आप समझें कि नारी तो आप बहुत करते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, नारी नारी मत करो, नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान और नारी से ही पैदा हुए 2400 भगवान। नारी ऐसी है, नारी वैसी है, नारी कुलक्षणा हुआ करती है, नारी ऐसी हुआ करती है। एक पक्ष तो आपको याद है, लेकिन दूसरा पक्ष भी उस नारी का याद रखना है कि यही वो नारी हुआ करती है जिससे 2400 तीर्थंकर भगवान आज आपके सामने दर्शन करने के लिए उपलब्ध हैं। ऐसी उस सीता के बारे में आचार्य पद्म पुराण ग्रंथ में बहुत अच्छा वर्णन करते हैं कि सीता पृथ्वी के समान सहनशील है। उसके अंदर सब प्रकार के दुखों को सहने की इतनी अधिक सामर्थ्य है, इतनी अधिक क्षमता है कि वो सब प्रकार के दुखों को, सब प्रकार के कष्टों को हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते ही सही जा रही है। इसीलिए नारी को क्षमा की मूर्ति भी कहा जाता है कि बिना कोई गलती हुए, बिना कोई दोष अपना हुए वो सीता सब प्रकार के परीक्षों को सहन कर रही हैं। नाम तो राम जी का प्रसिद्ध है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लेकिन आप सीता के बारे में विचार करें तो ये भी पुरुषोत्तम पुरुष की पुरुषोत्तम नारी हैं। कि ऐसी सीता ने, राम जी तो प्रसिद्ध हो गए, लेकिन सीता का भी आपको चरित्र याद रखना है कि जिन्होंने सब प्रकार के कष्टों को सहते हुए ना अपने ससुर को दोष दिया, ना अपनी कैकई सास को दोष दिया, ना अपने पति को दोष दिया। दोष दिया तो मात्र किसको दिया? सीता जैसा काम करने का साहस अपने अंदर आप ला सकते हैं? बोलो तो। अब इस राम कथा के माध्यम से इतना तो सीख सकते हैं कि अपने अपने कर्मों का फल, इन सीता के पूर्व भव का अगर आप प्रसंग देखें, सीता पे लांछन क्यों लगा, तो सीता पर लांछन लगने का कारण भी ग्रंथराजों ने, आचार्य महाराज ने लिखा है कि सीता ने पूर्व भव में एक मुनिराज, एक आर्यका के साथ एकांत में कुछ बात कर रहे हैं। उन मुनिराज का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है और उनकी ही बहन आर्यका है और वो उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछ रही हैं और उस समय आसपास कोई नहीं है। वहाँ सीता दूर से अपने महलों में बैठकर अपनी सखियों के साथ ये दृश्य देख रही है। देखो कैसे मुनिराज हैं, कैसी आर्यका हैं, अकेले में पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। और उस समय मुनिराज और आर्यका जब वो बात कर रहे थे तो किसी प्रसंगवश आर्यका और मुनिराज के चेहरे पे थोड़ी सी हंसी आ गई। तो सीता ने उस समय उनकी निंदा कर दी। देखो कैसे एकांत में हंस हंस के बातें कर रहे हैं। और इतना सा लांछन, निंदा करने का परिणाम क्या हुआ कि सीता जी पर स्वयं भी अगले भव में लांछन लगा। तो इस कहानी से क्या सीखते हैं माता जी? सीखते तो कुछ नहीं है, बस सुनते सुनते हैं हम। आप तो सुनाते रहो, सीखना तो हमें कुछ नहीं है। 14 दिन के बाद, 15 दिन के बाद भी हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे, कोई बात नहीं। आप जैसे थे वैसे ही रहो, लेकिन इस भावना के साथ इस कथा को सुनना कि भावना भववर्धिनी और भावना भवनाशिनी। और पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने इस राम कथा को 11 बार जीवन में पढ़ने के लिए, सुनने के लिए बोला। कितने बार? एक बार तो हमने आपकी करा दी, अब कितने बार और बच्चा? पूज्य महाराज जी ने इस प्रकार की बात कही कि आप जीवन में सब प्रकार के दुखों को सहने की अगर शक्ति चाहते हैं, सब प्रकार के दुखों को आप हंसकर सहना चाहते हैं, सब प्रकार के कर्मों से अपनी निर्जरा चाहते हैं, सीता के जैसे सहनशील बनना चाहते हैं, राम के जैसा महान बनना चाहते हैं, अपने जीवन में सब प्रकार के पुण्य के संयोग चाहते हैं, तो इस कथा को कितने बार सुनना, कितने बार पढ़ना? अब माता जी अब क्या बताएं, अब
एक बार तो अब जैसे तैसे हुई, अब 10 बार तो कैसे होगी ये तो केवल ही भगवान जाने। लेकिन अपना मनोभाव बना के रखना कि जीवन में एक काम तो आप कर सकते हैं, जो आपको पहले भी बताया कि इस कथा के समापन पर आप एक छोटा सा नियम लेने का भाव कर सकते हैं। मन हो तो बताएं। अब मजबूरी में नहीं, मजबूती से, अच्छे मुस्कुराते हुए, अच्छे से बोलो तो। आप एक कार्य छोटा सा और कर सकते हैं। उस दिन भी आपको शायद बताया, लेकिन शायद हमने नियम पूर्वक नहीं कहा था। आप इस पद्म पुराण जी ग्रंथराज को 1 वर्ष में पूरा कर सकते हैं। कितने वर्ष में? आपको इस ग्रंथ का उत्कृष्ट फल बताया था हमने, अपनी भी कहानी अगर आपको बताई कि इस ग्रंथराज को 7 दिन में पूर्ण करने के बाद हमको भी इसके उत्कृष्ट फल की प्राप्ति हुई थी। कितने दिन में? और हम आपको कितने दिन दे रहे हैं? 300? कम तो नहीं है? कितने लोगों को कम लग रहे हैं? अब कितने लोगों का भाव है कि हाँ माता जी 1 वर्ष में ये पद्म पुराण जी ग्रंथराज हमारा पूरा हो जाएगा? कितने लोग? एक दिन में अगर आप 2 पेज भी पढ़ेंगे तो 365 दिन में 700 पेज पूरे हो जाएंगे, लगभग 700 साढ़े 700 पेज हैं। बस इतने से लोग, ओहो। 3 भाग नहीं, आपको तो मुख्य वाला जो है ना हम आपको बता देंगे, वो लगभग 700 सवा 700 पेज का है। वो ग्रंथ आप कितने लोग हैं जो 1 वर्ष में पूरा कर सकते हैं? 1 वर्ष तो बहुत होता है, भगवान से डरो थोड़ा है। 1 वर्ष में तो याद भी नहीं रहेगा कि हम कोई ग्रंथ पढ़ भी रहे थे क्या? इतने लोग। अच्छा, और ये जो लोग नीचे हाथ करे हुए उनको कितने वर्ष चाहिए? हाँ, पूरा वनवास का 14 वर्ष का काल चाहिए क्या? हैं? कम से कम एक बार अच्छे से हाथ खड़े करो, थोड़ा सा इनकी, हाँ थोड़ा इसको घुमाओ इनकी ओर। हाँ, क्योंकि कुछ लोग जो अपनी वचन को पालन ना कर पाए उनको ये बात याद आ जाए कि ये रघुकुल के हैं और रघुकुल रीति सदा चली आए और प्राण जाए पर पद्म पुराण ग्रंथ की वाचना ना जाए। समझ में आ रहा है? एक बार अच्छे से हाथ खड़े करो। कितने लोग पद्म पुराण जी ग्रंथ को 1 वर्ष में पूरा करने का भाव कर सकते हैं? और ये बीच के लोग क्या करेंगे? बेकथाएं। क्यों? ये नाम लेके, अब नाम तो नहीं बांधते, समझ रहे हो ना? प्रतिदिन के श्रोता तो हैं। ये काली शर्ट, ये काली शर्ट के पास वाले, धोती दुपट्टे वाले, आप इतना भी अच्छा मनोभाव बना सकते हैं कि 1 वर्ष में इस ग्रंथराज को, और 1 वर्ष बहुत होता है, हम तो चाहते हैं कि 7 दिन में, 15 दिन में और 1 माह में आप इस ग्रंथ को पूर्ण करने का प्रयास करें। तो थोड़ा सा और आगे सुनेंगे, क्योंकि भाव ये है कि आज ये 2-3 पन्ने और 2-3 बातें और आपको पता लग जाएं और ये ग्रंथ आज ही पूर्ण हो जाए। तो दोनों हाथ जोड़ेंगे और अच्छे मनोभाव के साथ, बिना किसी प्रकार का विकल्प हुए कि घड़ी में कितना बज रहा है, सब प्रकार के विकल्पों को छोड़ते हुए, दोनों हाथों को जोड़ते हुए, मर्यादा पुरुष श्री राम हे सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम। दोनों हाथों को अच्छे से ऊपर करते हुए, अच्छे से। जो भी लेने का नाम बिगड़े बनते सब काम, जो भी लेने का नाम बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। सीता के स्वामी प्राण हनुमान के जो अभिमान, सीता के स्वामी प्राण हनुमान के जो अभिमान। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। ऐसा जब हनुमान और सुग्रीव उस समय राम से बोलते हैं कि आप जानते हैं कि सीता निर्दोष है, अब आप एक कार्य और कर लीजिए कि सीता को वापस अपने महल में बुलवा लीजिए। ऐसा सीता को वापस लाने का जब बात चलती है तो सीता को वहाँ पर दोबारा बुलाने का प्रयास चलता है और सीता को वहाँ बुलाने के लिए विमान से वो वहाँ सीता को वापस लाते हैं। और सीता जब महल में दोबारा आती हैं तो देखती हैं कि राम अभी भी उनकी ओर देख नहीं रहे। अभी भी वो देखती हैं कि राम ने हमें बुला तो लिया, लेकिन राम के मन में अभी भी वो मुझे देखकर उत्साह, वो पहले जैसा प्रेम दिखाई नहीं दे रहा। और ऐसा
राम उनसे बोलते हैं कि सीता, मैं जानता हूँ तुम निर्दोष हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा अपने सतीव्रता होने की देनी होगी कि तुम बिल्कुल शुद्ध हो। ऐसा वो सीता को जब पता लगता है कि अभी भी मुझे परीक्षा देनी है, तो उनके ऊपर वज्रपात हो जाता है कि कर्म मुझे क्यों नहीं छोड़ रहा, इतना सब कुछ सहने के बाद क्या मुझे अब और भी परीक्षा देनी है। सीता राम से बोलती हैं, आप जैसा चाहते हैं स्वामी वैसा ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्वत से कूद के अपनी परीक्षा दूं, आप चाहते हैं मैं किसी समुद्र में कूदकर अपनी परीक्षा दूं, आप चाहते हैं किसी में अग्नि में कूदकर अपनी परीक्षा दूं, आप जो चाहते हैं आप मुझे बता दीजिए, मैं सब प्रकार की परीक्षा देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं जानती हूं मेरा सील सुरक्षित है, मैं बिल्कुल शुद्ध हूँ। ऐसा जब सीता के द्वारा कहा जाता है तो उस समय वहाँ महेंद्र उद्यान है, और महेंद्र उद्यान में 300 हाथ लंबी 300 हाथ चौड़ी एक अग्नि की वेदिका तैयार की जाती है, और वहाँ पे अग्नि कुंड बनाया जाता है, और अग्नि कुंड बनने के बाद वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित की जाती है, और सीता से कहा जाता है कि अगर तुम सीलव्रता स्त्री हो तो तुमको इस अग्नि में प्रवेश करने के बाद सकुशल बच के वापस आ जाना है। सीता जब सुनती हैं तो सीता के मन में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होता, क्योंकि सीता जानती है कि मेरा सील सुरक्षित है, मुझे अग्नि की ये लहरें, ये अग्नि की भस्में मुझे कुछ नहीं कर सकती। और सीता सब प्रकार को अपने आप को समझते हुए उस अग्नि में कूदने के लिए भी अपने मन को तैयार करती हैं। लेकिन जहाँ वो आसपास की प्रजा थी, वो चाहे वो हनुमान हो, चाहे वो सुग्रीव हो, भामंडल हो, जितने भी जीव थे, लवकुश आदि थे, सब डर जाते हैं और सब वहाँ पर विलाप करने लगते हैं कि सीता जिस समय अग्नि में प्रवेश करेंगी नियम से वो जल जाएंगी और उनका शरीर भस्म बन जाएगा, ऐसा सब लोग डरते हैं। लेकिन सीता को अपने ऊपर विश्वास है और सब इस प्रकार के अंदर मनोभाव को लाते हुए, सब प्रकार का भय करते हुए सीता उस समय सिद्ध परमेष्ठी भगवान का स्मरण करती हैं, और सिद्ध परमेष्ठी भगवान का स्मरण करते हुए वो उस अग्नि वेदिका में प्रवेश कर जाते हैं। थोड़ा सा कथा को सुनने के साथ आप अपने नेत्रों को बंद करके उस दृश्य का भी स्मरण कर सकते हैं, किस प्रकार सीता ने अपनी शील की परीक्षा देने के लिए अपने मन को समझाते हुए, सब प्रकार के कर्म व्यवस्था को समझते हुए उस अग्नि कुंड में प्रवेश किया। लेकिन सीता के पुण्य से उस समय उस उद्यान में एक मुनिराज हैं जिनका नाम है सर्वभूषण मुनिराज। उन मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, और केवल ज्ञान की प्राप्ति का केवल ज्ञान कल्याणक बनाने के लिए वहाँ पर देव उपस्थित हुए हैं। और जब वो देव देखते हैं कि ये किसी स्त्री पर उपसर्ग हो रहा है, तो वो देखते हैं ये तो अयोध्या की महारानी के ऊपर परीक्षा लेने के लिए इनके ऊपर इस प्रकार का उपसर्ग हो रहा है। तो वो उन देवों में जो मुख्य देव हैं, वहाँ एक देव की व्यवस्था करके चले जाते हैं, मेघ केतु नाम का देव। वहाँ उस देव से कहते हैं तुम सीता की रक्षा करना, इनके ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। और जब सीता की वहाँ कुंड में प्रवेश हो जाता है तो वहाँ मेघ केतु नाम का देव वहाँ पर उस समय जल की वृष्टि करना प्रारंभ कर देता है। और इतनी वहाँ जल की वृष्टि होती है, इतना पानी वहाँ पर उस देव के द्वारा बहाया जाता है कि सब प्रकार की अग्नि भी शांत हो जाती है, और वहाँ लोगों के कंठ तक, यहाँ तक पानी वहाँ भर जाता है और सब जनता में त्राही त्राही मच जाती है। वहाँ वो वेदिका बाढ़ का रूप ले लेती है और सब प्रकार के जीव वहाँ बचाओ बचाओ की आवाज़ें कर रहे हैं कि किस प्रकार अयोध्या में ये बाढ़ आ गई है। और इस प्रकार सीता देखती हैं कि ये देवों के द्वारा मेरी रक्षा की जा रही है, और सीता देवों को बोलती हैं आप शांत रहिए, बस अब अपने इस लीला को, इस महिमा को समाप्त कीजिए। और उन देवों के द्वारा उस जल वृष्टि को वहाँ पर रोक दिया जाता है। ऐसा वहाँ पर माँ सीता के शील के जयकारे लगते हैं, जय हो माँ सीता, ऐसे जयकारे लगते हैं। और सब प्रकार के आप चाहें तो आप भी श्री राम का जयकारा
लगा सकते हैं। जी बोलिए सिद्ध प्रभु राम भगवान की। तो ऐसे जब सीता के ऊपर वो उपसर्ग दूर होता है तो राम अपनी सब प्रकार की गलती की माफ़ी मांगते हुए सीता के पास आते हैं और सीता उनसे कहती हैं, स्वामी अब मैं इस कर्मों की व्यवस्था को समझ गई हूँ। मैं 2 बार तो मूर्ख बन गई, अब मैं तीसरी बार मूर्ख बनना नहीं चाहती। 2 बार तो मैं इस मोह के कारण जंगल में गई, 2 बार तो मैं आपके कहने पर जंगल में गई, अब तीसरी बार मैं जंगल में फिर जाना चाहती हूँ, लेकिन मोह के वशीभूत होते हुए नहीं, सब प्रकार के मोह को त्याग करते हुए अब मैं इस जंगल में अपनी साधना करने के लिए जाना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने संसार के सब प्रकार के दुखों को देख लिया है कि मैं राजा जनक की इकलौती पुत्री, मैं भामंडल की बहन, मैं इतनी बड़ी राजकुमारी, मैं इस अयोध्या नगर की पटरानी, मुझसे बड़ा पद तो किसी का नहीं है इस अयोध्या नगर में, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में सुख नहीं है। इससे मुझे समझ में आ रहा है कि सुख पदों से नहीं मिलते, सुख तो अपने भाग्य से मिलते हैं। मैं अब और ज़्यादा आपके प्रलोभन में नहीं आना चाहती। मैं किसी प्रकार के और दुख को उठाने की बजाय मैं अब आर्य का व्रत को ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी करना चाहती हूँ। और इस प्रकार वहाँ पर जो सर्वभूषण मुनिराज का केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उन्हीं के पास एक आर्यका है, जिन आर्यका का नाम है आर्यका श्री पृथ्वीमती। हाँ, आप वाल्मीकि रामायण में सुनते हैं कि जब सीता जी पर इस प्रकार का उपसर्ग हुआ तो पृथ्वी फटी और सीता उस पृथ्वी में समा गई। बात को इस प्रकार समझना, सीता पृथ्वी में समा गई अर्थात सीता पृथ्वीमती माता की गोद में समा गई। क्योंकि उस समय शरण किसने दी? उस समय उन्हीं आर्यका माता जी ने कहा, बेटी तुमने सब प्रकार के दुखों को देख लिया, अब तुम अपना कल्याण करने के लिए 5 महाव्रतों को धारण करके इस मोक्ष मार्ग को अपनाने के लिए दीक्षा को धारण करो। तो उस समय शरण किसने दी? पृथ्वी ने नहीं, आर्यका पृथ्वीमती माता जी ने उनको शरण दी। और सीता वहाँ अपने बड़े बड़े केसों का लुंचन करके, सब प्रकार के अपने हार आभूषण, जितना भी उनका 16 श्रृंगार था, सब प्रकार के श्रृंगार को उतारते हुए वहाँ वो अपने केसों का लोच करती है। और उस समय श्री राम लक्ष्मण जितने भी प्रजा के लोग हैं, सबका विलाप चल रहा है। श्री राम अपने आप को कोस रहे हैं कि मेरे ऐसे निर्णय के कारण सीता मुझसे दूर हो गई। लेकिन सीता ने उस समय अपने मनोभाव को अच्छा बनाते हुए, अपने कल्याण का मार्ग चुनते हुए उस दिगंबरी दीक्षा को धारण किया। और उनका जो सेनापति कृतांत वक्र सेनापति है, उसने भी वहाँ पर मुनि दीक्षा धारण करके उसने भी अपना कल्याण किया। और ये सब दृश्य देखते हुए सुव्रत एक मुनि है, सुव्रत, एक बीच में घटना और घटती है। 2 देवों में प्रशंसा चलती है दोनों भाइयों की कि ये राम और लक्ष्मण में तो ऐसा प्रेम है, ऐसा प्रेम संसार में कहीं देखने को नहीं मिलता। ऐसा परीक्षा लेने के लिए जब वो देव इस प्रकार की झूठी बात राम से बोलते हैं कि लक्ष्मण से बोलते हैं कि श्री राम का तो मरण हो गया, वहां पर उसी समय लक्ष्मण के प्राण पखेरु हो जाते हैं। और श्री राम अपने भाई का वियोग देख के 6 महीने तक अपने भाई का पार्थिव शरीर लेके मोह के कारण वहाँ भटकते रहते हैं। उस समय देव उनसे आकर कहते हैं कि जिस प्रकार बालू को पीसने से, रिसने से बालू का तेल नहीं निकल सकता, इसी प्रकार एक मृत जीव के शरीर में से आत्मा जाने के बाद दोबारा उसके शरीर में वो आत्मा नहीं आ सकती। ऐसा श्री राम को इस संसार से वैराग्य हुआ। और अपने भाई के चले जाने के बाद एक मुनिराज जिनका नाम है सुव्रत मुनिराज, हाँ, श्री राम के दीक्षा गुरु का भी नाम याद रखना है। श्री राम ने सुव्रत मुनिराज के पास जाकर दिगंबरी दीक्षा को धारण की। और धीरे धीरे वो श्री राम भी जंगल में जाके पंचमुष्टि केशलोच करके वहाँ वो भी उस समय दिगंबरी दीक्षा को धारण कर लेते हैं। और उस समय सीता वहाँ समाधि मरण करके प्रतीन्द्र हुई हैं 16वें स्वर्ग में। 16वें स्वर्ग में वो प्रतीन्द्र हुई हैं। और वो जब राम को तपस्या करते हुए देखती हैं तो वो राम
उनका मोह जाग जाता है कि किसी भी प्रकार इनकी तपस्या भंग हो और ये केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष न जा पाएं और ये कहाँ आ जाएं, जिस स्वर्ग में मैं हूँ ये उसी स्वर्ग में वापस आ जाएं। ऐसा वो सीता सब प्रकार से उनके ऊपर उपद्रव करती हैं, सब प्रकार के उपसर्ग करती हैं, लेकिन श्री राम अपनी साधना को नहीं छोड़ते और उसी समय उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाया करती है। तो ऐसे श्री राम भगवान अब केवली राम बन गए हैं। इस प्रकार आपको एक बात और समझनी है कि श्री राम की आयु पद्म पुराण जी ग्रंथ में 17,000 वर्ष की आई है। कितनी? 17,000 वर्ष की, जो भगवान मुनि सुव्रत नाथ के काल में हुए और उन्होंने मुनि दीक्षा का काल अपना 25 वर्ष का जिया। 25 वर्ष का मुनि दीक्षा का काल और केवल ज्ञान होने के पश्चात 7 वर्ष तक उन्होंने इस धरती पर भ्रमण किया और 7 वर्ष उन्होंने नर से नारायण की यात्रा पूरी करने का वो अपना समय व्यतीत किया। और एक जीव और, हाँ उनके बारे में भूलना नहीं है, आपको सब जीवों के बारे में याद रखना है कि किस जीव की कौन सी गति हुई। तो ऐसे श्री राम अपनी 7 वर्ष की केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद अरिहंत अवस्था में उन्होंने 7 वर्ष तक विहार किया और वो तुंगीगिरी पर्वत से वहीं पर उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति भी की। ऐसे श्री तुंगीगिरी से मोक्ष पधारे श्री सिद्ध प्रभु राम भगवान की। और एक जीव और है जिसका नाम है सीता का भाई भामंडल, जिनके बारे में आपसे कहा था बाद में बताएंगे, वो बात अब आ गई। तो भामंडल ने सब प्रकार का दृश्य देखते हुए उनके मन में वैराग का भाव अभी नहीं आता और जब वो सब ऐसा देखते हैं वो सोचते हैं मैं दीक्षा लूँगा, मैं दीक्षा जरूर लूँगा, लेकिन ये थोड़ा जो मेरी इतनी सारी पत्नियां हैं थोड़ा सा इनके साथ सुख को भोग लूँ, उसके बाद मैं दीक्षा जरूर लूँगा। और ऐसा करते 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 एक दिन अपने महल की छत पे, महल के ऊपर जब वो उस आकाश के दृश्य को देख रहे थे वहीं उनकी निद्रा लग जाती है और सोते हुए एक बिजली उनके ऊपर वहाँ गिर जाती है और बिजली गिरते हुए उनका वहीं पर प्राणांत हो जाता है। लेकिन भामंडल के जब आप कथा को पढ़ेंगे कभी तो भामंडल ने उस अवस्था में मुनिराज को आहार दान दिए थे। मुनिराज को आहार दान देने के फलस्वरूप उन्हें उत्तम भोग भूमि की प्राप्ति होती है और वो भामंडल का जीव मरण करके कहाँ जाता है। हाँ, उस दिन प्रश्न पूछा था पूरी सभा में, किसी को पता नहीं था भामंडल मरण करके कहाँ गए। तो भामंडल मरण करके न नरक गए, न स्वर्ग गए, न मोक्ष गए। हाँ, जब प्रश्न पूछा तो सब गतियाँ, सब प्रकार का स्वर्ग सबने सब बता दिया, लेकिन एक स्थान जहाँ वास्तव में भामंडल गए हैं वो स्थान है भोग भूमि। 3 प्रकार की भोग भूमि हुआ करती हैं, ऐसी उत्तम भोग भूमि में वो जीव वहाँ पर अभी विराजमान है, वहाँ उपस्थित है। और ऐसे कृतांत वक्र ने भी दीक्षा ली, भामंडल ने उत्तम भोग भूमि को प्राप्त किया और कैकई ने भी वहाँ दीक्षा धारण करके उस प्रकार के अपने आगे के मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया। इस प्रकार आपको भगवान राम की इस जीवन कथा को 15 दिन सुनने के पश्चात इस कथा का फल कुछ इस प्रकार से है कि आपके जीवन में अगर राहु केतु सब प्रकार की शनि की दशाएं लगी हैं, सब प्रकार के आपको ग्रह परेशान कर रहे हैं, तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री केवली भगवान जो सिद्ध अवस्था में अभी सिद्ध शिला पर विराजमान हैं उनकी जीवन कथा को सुनेंगे, पढ़ेंगे और इस कथा के पश्चात इस कथा को विस्तार रूप से श्री पद्म पुराण जी ग्रंथराज से पढ़ेंगे, जिससे अभी इस कथा के माध्यम से जो जो छूट गया है, क्योंकि इतने कम समय में सब कुछ सुनाने के पश्चात भी बहुत कुछ शेष रह गया है, तो उस पूर्णता को आपको अब श्री पद्म पुराण जी ग्रंथ से पूरा करना है। और इसी भावना के साथ पद्म पुराण जी ग्रंथ के पश्चात स्वाध्याय के आपको सभी प्रकार के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होते हुए अंतिम सुख जिसका नाम है मोक्ष का सुख, ऐसा वो मोक्ष का सुख भी आप सभी भव्य सुधी जीवों को प्राप्त हो, इसी भावना के साथ श्री सिद्ध प्रभु राम भगवान की। और आया जैसा संयोग बना, हमें लगता है कि कथा पूरी होने में इसलिए नहीं आ रही थी कि शायद अशोक नगर वाले अभी इस कथा में उपस्थित
नहीं हुए थे। अशोकनगर वालों के माध्यम से आज उनके निमित्त से इस कथा को संपूर्णता प्राप्त हुई। श्री जय बोलिए श्री आचार्य श्री रविसेन स्वामी महाराज की, श्री पद्म पुराण ग्रंथ राज की, प्रातः स्मरणीय परम पूज आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। श्री जी ने वाणी जग कल्याणी, जग जय